आज का क्राइम आज का। मानसी, बेटा मानसी, क्या हुआ? मम्मी, कोई बुरा सपना देखा क्या? मम्मी, क्या हुआ? हुआ क्या बेटा? मम्मी, हाँ, पापा मुझसे नफरत करते हैं ना, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे ना। सब ठीक हो जाएगा। जरा भी परेशान मत हो। देखना, एक दिन वो भी ये सब कुछ भुला के तुझे अपना लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा बस। धीरे धीरे आजा, बैठ। आराम से, एकदम आराम से। डॉक्टर ने कहा है बस थोड़ी सी कमजोरी है, कुछ दिन आराम करेगी ना तो एकदम ठीक हो जाएगी। यहाँ क्यों लाई उसे? इसे जो चाहिए था वो तो मिल गया था ना इसे। विमला, अब इसका इस घर से कोई संबंध नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी तो ऑपरेशन हुआ है इसका। ऐसी हालत में हम उसका सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? औलाद है हमारी। अरे औलाद का कौन सा सुख दिया इसने? विमला, तुम होगी इसकी माँ। मैं अब खुद को इसका बाप नहीं कहलवाना चाहता। अरे इसकी वजह से समाज में शर्मिंदगी उठाते उठाते थक गया हूं मैं। अगर माँ बाप बच्चों का सहारा होते हैं तो बच्चे भी तो होते हैं ना। बस कीजिए आप, और कितना सुनाएंगे इसे? कम से कम हमें तो इसका साथ देना चाहिए ना। नहीं मम्मी, बोलने दो इन्हें। बचपन से इन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं गलती हूँ, मेरा कोई वसूल नहीं है। लेकिन पापा, आपने मुझे भले ही ना अपनाया हो, मैं बचपन से आपसे प्यार करती हूँ और आज भी करती हूँ। इसीलिए आज आप दोनों से वादा करती हूँ कि जो सहारा एक बेटा अपने माँ बाप को देता है उससे कहीं ज्यादा मैं आप दोनों को दूंगी। मैं आप दोनों को इतनी खुशियां दूंगी कि आप इस बेटी को अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उसके बदले आप दोनों को वादा करना होगा, क्योंकि उस अतीत को मैं पूरी तरह से मिटा देना चाहती हूँ। मानसी चौधरी, सही पहचाना ना? कैसे हैं अब आप? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज लास्ट चेकअप के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि अब आने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ना मेरे ट्रीटमेंट रिकॉर्ड से कुछ पेपर की कॉपी चाहिए थी। कहाँ मिलेगी? यूएच ऑफिस में पेशेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी लंच टाइम हो गया है, आप थोड़ी देर वेट कर लो।
जूस पी ले और थोड़ा आराम भी कर ले। जब देखो तब फिर लैपटॉप पे कुछ ना कुछ करती रहती है सारा दिन। मैंने आपसे और पापा से वादा किया है ना कि आप दोनों को एक अच्छी जिंदगी दूंगी, बस उसी का रास्ता ढूंढ रही। और मम्मी, मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूंगी और एक ऐसे इंसान से मैं शादी करना चाहती हूँ जो मेरी और आप दोनों की जिंदगी का सहारा बन सके। शादी? और देखो ना मम्मी, आज ही मैंने अपनी शादी का प्रोफाइल बनाया और कितनी सारे लड़कों का मैसेज आया, देखो। लेकिन बेटा, शादी में किसी भी परिवार को एक बच्चे की उम्मीद होती है, और तू तो जानती है ना कि डॉक्टर ने क्या कहा था, तू कभी माँ नहीं बन सकती। आप लोगों ने मुझसे वादा किया था कि मेरे अतीत के बारे में कभी बात नहीं करोगे। भले ही हम बात ना करें, लेकिन तेरी शादी के चक्कर में लोगों को जब तेरे अतीत के बारे में पता चलेगा, कितनी बदनामी होगी सोचा है? और फिर ऐसी लड़की से शादी करेगा कौन जो कभी माँ नहीं बन सकती? क्यों नहीं करेगा? क्या ऐसे समाज में पति पत्नी नहीं है जिनके बच्चे नहीं होते? और शादी क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए की जाती है? इसके बदले अपने पति और परिवार को इतना प्यार दूंगी कि उन्हें ये कमी कभी महसूस होने ही नहीं दूंगी। लेकिन बेटा, कुछ मत कहो मम्मी, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करती जाओ। और वैसे भी ये लड़का इस शहर का नहीं है। अगले हफ्ते ही अपनी माँ के साथ वो मुझे देखने आ रहा है। आपके कमरे को देख के लगता है आपको म्यूजिक का शौक है, पढ़ाई का भी शौक है, शायद प्लान्स का भी शौक है। ये सब मैं जान चुका हूँ। मुझे ये बताइए, बुराई कौन कौन सी है आप में? ये जानने के लिए आपको मेरी मम्मी से बात करनी पड़ेगी। मेरी सबसे बड़ी बुराई ये है कि मैं बहुत भावुक हूँ और शायद इमोशनल होना ही मेरी सबसे बड़ी बुराई है। बिल्कुल नहीं, इमोशन भी बहुत ज़रूरी है। प्रेम भी तो एक इमोशन है, पर प्रेम के बिना लाइफ रूखी सूखी सी हो जाएगी। प्रेम एक बंधन है और मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनसे दूर जाने से भी डरती हूँ, और मेरे जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा? मैं उन्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहती हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिससे भी शादी करूंगा उसे मेरी सारी जिम्मेदारी उठानी होगी और बदले में अपनी जिम्मेदारी देनी होगी। और वो जिम्मेदारी माता पिता भी हो सकते हैं। आपको तो दिल जीतना भी आता है और आपको प्यार करना आता है। वैसे तबीयत कैसी है अब आपकी? अब मैं तो ठीक हूँ। वो वहाँ पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रखा है ना, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कुछ हुआ होगा। वो ये रहा ना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। एक्चुअली आजकल आपको भी पता है ना कि वायरस फैला हुआ है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, सब लोग बाहर वेट कर रहे होंगे। आइए ना। जी। देखिए बहन जी, ईश्वर की कृपा से सब कुछ है हमारे पास में। लड़की के परिवार वालों से हमें कोई धन दहेज दौलत नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे घर में एक गुनी बहू आए, बस। और आपकी बेटी कितनी सुंदर और सुशील है। आपको किस धन दौलत की जरूरत है? यही आपका असली धन है। हमें भी ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू चाहिए जो हमारे परिवार को संभाले भी और हमारे परिवार को आगे बढ़ाए भी। और बहन जी, सच में अब तो घर में बच्चों की किलकारी सुनने का बड़ा मन करता है। क्यों मानसी बेटा, सही कह रही हूँ ना?
आपने कुछ खाया भी नहीं है, ले लीजिए ना लड्डू। अरे हाँ बने तो बहुत बढ़िया है। आपको कुकिंग का भी शौक है? नाइस। ठीक है मानसी बेटा, हाँ? खुश रहो। अच्छा अच्छा। मानसी, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? उन लोगों को बच्चा चाहिए। मम्मी, शादी तो मैं कुमार से ही करूँगी, और ऐसे कई परिवार हैं जिनके शादी के बाद बच्चे नहीं हैं, और मैं ना कुमार को शादी के बाद मना लूँगी। अभी ये सब किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। झूठ बोल के शादी करोगी? झूठ बोल कर नहीं, सिर्फ सच को छुपा कर। हमारा आने वाला कल अच्छा हो, इसीलिए बीते हुए कल को मिटाना पड़ेगा। इससे पहले कि हम एक साथ नए जीवन की शुरुआत करें, सोच रहा था कि अगर हमें कुछ एक दूसरे को कहना हो, कोई बात शेयर करनी हो तो कर देते हैं। क्या कहती हो? चलो मैं ही कहता हूँ। कॉलेज में एक लड़की थी मेरी जिंदगी में, फिर कॉलेज खत्म हुआ और वो रिश्ता भी। उसके बाद आज तक कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, और आज लगता है कि अच्छा हुआ नहीं आया, क्योंकि कोई और आता तो शायद तुम नहीं आती। अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी जेल गई हो? ये तस्वीर देखी थी तुम्हारे कमरे में, तो फोटो खींच ली थी मैंने। नहीं, एक्चुअली वो कॉलेज में मैंने ना एक प्ले किया था जिसमें एक चोर और सिस्टर का किरदार निभाया था, उसी की ये फोटोज है। पर डर तो तुम ऐसे गई जैसे सच में जेल से लौटी हो। आपने पूछा ही ऐसा कि डरा दिया मुझे। अच्छा सुनिए, मेरी जिंदगी में भी पहले कोई दोस्त नहीं था। आप ही मेरे पहले दोस्त और जीवन साथी हैं, और मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा डर सा लग रहा है। तुम्हारा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। अच्छा छोड़ो, चलो बातें करते हैं। मम्मी जी चाय। ये देख मानसी बिटिया, एक और मोजा बना दिया मैंने तेरे बच्चे के लिए। अच्छा है ना? बहुत प्यारा है मम्मी जी। चल तुझे ना मैं कुछ दिखाती हूँ, आज तू हैरान हो जाएगी। इधर आ, ये देख। मैंने ना सालों से कुमार के होने वाले बच्चे के लिए ये कपड़े और ये खिलौने इकट्ठे करके रखे हैं।
तू ना मुझे इनसे खेलने वाला और इनको पहनने वाला है। अच्छा लगेगा। ताकि मुझे भी बुढ़ापे में गुड्डा गुड़िया मिल जाए। मानसी, इन्हें बता दे कि तू कभी माँ नहीं बन सकती। जितनी जल्दी ये बात सबके सामने आ जाए उतना ही अच्छा होगा। नहीं नहीं, लेकिन अभी भी तो मेरी शादी हुई है, इतना अच्छा पति मिला है, अपने अतीत को बताकर सब बर्बाद मत कर देना मानसी। हो गई पूजा, चलो बढ़िया है। आज से 11 दिनों का अनुष्ठान तो पूरा हो गया। तो अब कल से 4 बजे तो नहीं उठना पड़ेगा ना? अरे नहीं बेटा, इसके बाद 11 दिनों तक तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के नंगे पाँव मंदिर जाना है, तभी तो चांद जैसा बच्चा मिलेगा। हा? जो बच्चा कभी पैदा ही नहीं हो सकता उसके लिए कब तक नींद और चैन गवाएगी मानसी? बता दे इन्हें सच। नहीं नहीं, सच बताने से अच्छा है कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढती हूँ कि कुछ सालों तक बच्चे का झंझट ही छूट जाए। अब ऐसी सुबह होगी तो सारा दिन रात का इंतजार रहेगा। जब आप चले जाते हैं ना, मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। इसीलिए तो जाता हूँ। तुम दिन में मिस करोगी तभी तो रात में प्यार करोगे। मेरा बस चले तो सारा दिन पूरी जिंदगी आपसे प्यार करूं। इसीलिए तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो ना। हमारी शादी को अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं। अभी तो हमने अपनी नई जिंदगी शुरुआत की है और मैं चाहती हूँ कि हम साथ में टाइम स्पेंड करें, मूवी देखें, घूमे फिरें, दोस्तों से मिलें। और अगर अभी बच्चा हो गया तो ये सब कैसे होगा? क्या हम बच्चे के लिए कुछ साल और वेट नहीं कर सकते? प्लीज़ आप मन्नत से बात करो ना, प्लीज़। मैं बात करता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चे के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। तुम लोगों की जिंदगी तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बच्चा होने के बाद। और कुमार, तुम ये बात ना कान खोलकर सुन लो और बहू को भी ये बता दो, इसे जल्द से जल्द ना गर्भवती होना होगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये लीजिए मम्मी जी, खाना खा लीजिए। नहीं चाहिए मुझे खाना, ले जा यहाँ से। बेटा, तेरी माँ ज्यादा दिनों तक नहीं है तेरे साथ, तू परेशान ना होना, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। पिछली बार जब मैं डॉक्टर से मिली थी, डॉक्टर ने बताया कि कई सारे ब्लॉकेजेस हैं मेरे दिल में और कोई बाईपास भी नहीं हो सकता, जिसकी वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है बेटा। इसीलिए मेरा दिल चाहता है कि मरने से पहले एक बार तेरे बच्चों को देखूं, उनके साथ थोड़ा समय बिता लूं। उसके बाद अगर मुझे जिंदगी से जाना भी पड़े ना बेटा, मैं खुशी खुशी चली जाऊं। आपको कुछ नहीं होगा। आपकी हंसी के लिए मैं कुछ भी करूंगा माँ। पहले मेरी डॉक्टर से बात हुई, आपको कुछ नहीं होगा, अब जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मेरे ठीक होने का ना सिर्फ एक ही उपाय है, जल्दी से बस अपना बच्चा रखते मेरी गोद में। हम दोनों कोशिश कर रहे हैं। जी मम्मी जी, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। आपकी ये बच्चे की मुराद भी आज न कल तो पूरी हो जाएगी। 1 महीने से ज्यादा हो गया तुम दोनों को कोशिश करते हुए। कुमार जी माँ। बेटा, आराम से। मैं ना एक डॉक्टर को जानती हूँ, बड़ा डॉक्टर है, तुम दोनों क्यों ना एक बार उससे अपना चेकअप करवा लो। जी माँ। मानसी, डॉक्टर के पास गई तो सारी बातें सामने आ जाएगी।
इन्हें सब कुछ सच बता दे। नहीं नहीं, सब कुछ जानकर ये लोग क्या तुझे अपनाएंगे? तू अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लो, हो गया। डॉक्टर ने ना आज का अपॉइंटमेंट दे दिया है। तुम आज बहू को लेकर चले जाना बेटा। मैं चला जाऊँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम रिपोर्ट निकलवाने के लिए तैयार कैसे हो गई। तू जानती है ना, अगर ये रिपोर्ट आ गई तो सबको पता चल जाएगा कि तुम माँ नहीं बन सकती। इस बात का डर तो मुझे भी है मम्मी। इतने समय तक मैंने इस अतीत को छुपाते आई हूँ और आज ये सबके सामने आ जाएगा। इसी बात का तो हमें भी डर था बेटा, इसीलिए तो तेरे पापा इस शादी के खिलाफ थे। अब क्या करेगी तू? मम्मी फिलहाल तो मैं क्लिनिक आई हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ। मानसी के प्रति उसके पिता का गुस्सा मानसी के अतीत से जुड़ा है और मानसी ये जानती है कि अब वो अपने अतीत को ज्यादा दिन छिपाकर नहीं रख पाएगी। और ये बात भी साफ है कि मानसी अपनी शादी को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्या मानसी का अतीत उसके आने वाले कल को बर्बाद कर देगा? और क्या मानसी अपने अतीत को छिपा पाएगी? और आखिर उसके अतीत में ऐसा है क्या जिसके सामने आने से वो इतना घबरा रही है? आपकी रिपोर्ट तो यहाँ नहीं है, शायद आपकी रिपोर्ट आई नहीं है अभी तक। लेकिन कॉल पे तो कहा था रिपोर्ट रेडी है रिसेप्शनिस्ट ने। 1 मिनट मैम। आपकी रिपोर्ट तो दी जा चुकी है। किसी शशि ने आपकी रिपोर्ट ली है आपके आने से 1 घंटे पहले। शायद वो आपके रिलेटिव हैं। एक बार आप उनको कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। माँ, तो यहाँ भी नहीं है। मम्मी जी, रिपोर्ट आप लेकर आए हो ना? मैं ये बात आपको खुद बताना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं आपको। मैं अपनी कोख से बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बच्चा गोद तो ले सकते हैं ना? आप जैसा बोलोगी ना वैसा ही होगा। जिस बच्चे को भी पसंद करोगी ना, हम उसे गोद ले लेंगे। प्लीज मम्मी जी, आप मुझे माफ कर दो। इतना बड़ा धोखा, हाँ, और माफी गलती के लिए दी जाती है। तुमने और तेरे परिवार वालों ने कुमार के साथ जो किया है ना, वो गलती नहीं, एक अपराध है। तो क्या कह रही थी तू? हाँ, मैं माँ नहीं बन सकती, बच्चा नहीं पैदा कर सकती, और एक बच्चा पैदा करने के लिए औरत का शरीर होना चाहिए। वो तो तू है नहीं, किन्नर है तू एक। और तेरा ये जो खूबसूरत शरीर है ना औरत का, वो सिर्फ एक धोखा है। मेरे बेचारे बेटे को तो आज तक ये नहीं पता है कि जिसे वो पत्नी की तरह प्यार कर रहा है, वो एक धोखेबाज किन्नर है। हाँ हाँ, मैं किन्नर हूँ। मुझे एक किन्नर का शरीर मिला जिसमें आत्मा एक औरत की है। क्या अपराध इसमें भी मेरा है?
बचपन से लेके आज तक मुझे ना माँ बाप का प्यार मिला, ना समाज ने मुझे अपनाया। क्या इसमें भी मेरी गलती है? समाज के डर ने मुझे हमेशा ये सच छुपाने पर मजबूर किया। क्या इसमें भी मेरा अपराध है? 23 साल लगे मुझे ये हिम्मत जुटाने के लिए अपने इस शरीर को औरत में बदल सकूं। ये क्या कर रहे हैं? अब लड़की बनेगा ये, मानव से मानसी बनेगा ये। और इतना भद्दा मजाक करते इसको शर्म भी नहीं आती। अरे खुद तो मजाक है ही, सारी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाना चाहता है ये। क्या कहेंगे लोग जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा बेटा एक किन्नर था? मानो ये सब करने की क्या जरूरत है? हम तेरा इलाज करवाते हैं ना, इसका कोई तो इलाज होगा ना बेटा। हाँ मम्मी, इलाज शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। मैं अंदर से लड़की जैसा महसूस करती हूँ। इस लड़के के शरीर के साथ नहीं जीना मुझे। या तो आप लोग मुझे पैसे दो ऑपरेशन करवाने के लिए, वरना मेरे पास जान लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। फिर मम्मी ने पापा को मनाया, उन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाया और मैं किन्नर से औरत बन गई। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उसके बाद मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊं। लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकती हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया? और मैं आप दोनों को भी छोड़ के नहीं जाना चाहती। जो आपसे और कुमार से प्यार मिला वो आज से पहले मुझे किसी से नहीं मिला। और प्यार की बदले में तूने और तेरे परिवार वालों ने क्या किया? मेरे और कुमार के साथ में सिर्फ धोखा दिया है तुम लोगों ने। मैं पहले कुमार को बताऊंगी सारी बातें और फिर पुलिस कंप्लेन करूंगी। कुमार तो तुझे तलाक देगा ही और तुम सबको भी ना जेल होगी। रुक, मैं अभी फोन करती हूँ, कुमार को सब कुछ सच सच बताती हूँ नहीं कि तेरी असलियत क्या है। मम्मी जी आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे कुमार को सब आने मम्मी जी प्लीज। और इस जिंदगी बर्बाद होने से तो अच्छा उसका दिल टूट जाए। छोड़, फोन लगा के उसको सब बताने लगी उसकी पत्नी कैसी है। मम्मी जी प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मम्मी जी प्लीज। मानसी छोड़ो, मुझे सब कुछ आज तेरी सारी फोन खोल के रहूंगी मैं। मम्मी जी प्लीज आप मेरी बात क्यों नहीं? मानसी मेरा फोन वापस करो। नहीं मेरा फोन वापस करो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी सारी फोन खोल दूंगी। ये तूने क्या किया मानसी? अपनी सास की जान ले ली। लेकिन अगर तू ऐसा नहीं करती तो तेरा प्यार, ये घर, जो सम्मान तुझे मिलने लगा था, सब तुझसे छीन जाता। पर किसी को मारना गलत है मानसी। तेरे साथ कौन सा सही हुआ है जो तू सही और गलत के चक्कर में पड़ी है? तूने अपनी सास को नहीं मारा है, वो खुद ही बालकनी से गिर गई है। सबको यही बात बतानी है तुझे। एक महीने हो गए, ऐसा लगता ही नहीं कि वो खुद चली गई हमें छोड़कर। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मैंने इनको एक बच्चा भी नहीं दे पाई। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। नहीं मानसी, मम्मी की आखिरी इच्छा थी कि इस घर में एक बच्चा आएगा। हमें मिलके माँ की इच्छा पूरी करनी होगी, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी।
देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, झूठ बोलना मेरे प्रोफेशन में गलत है। नहीं, जानती हूँ इस गलती को करने का मुआवजा लाई हूँ। ओके, अब बताइए। याद रखिएगा, अगर मेरे पति आपसे बात करें तो आप उनसे वही कहिएगा जो मैंने आपसे कहा है। और इसके अलावा आपको मुझे एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट देनी है जिससे हमारा कहा झूठ सच साबित हो जाए। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। मुझे खुशी है इस बात की, तुम्हारी रिपोर्ट्स एकदम ठीक आई हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कमी मुझ में है। कमाल है, मुझे लगता था। छोड़ो, डॉक्टर क्या कहता है? और वो डॉक्टर कह रहे थे कि आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती कि आप ट्रीटमेंट करें और ये सब दवाइयाँ आप खाएं, क्योंकि इन सब दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। और हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। नहीं मानसी, हमें अपना बच्चा चाहिए, फिर उसके लिए मुझे जो भी ट्रीटमेंट करना पड़े ना, मैं तैयार हूँ। यही है ना वो प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयाँ, मैं आज ही से लेना शुरू कर दूँ। शादी के बाद आप पहली बार घर पे आए, थोड़े दिन रुक के जाइएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप यहीं रुक जाइए। वैसे भी माँ के जाने के बाद ये घर काफी सोना सा हो गया है। शहर बदलना इतना आसान कहाँ है बेटा, लेकिन तुमने कहा तो अच्छा लगा। मुझे 3 महीने तक ये दवाइयाँ खानी है। एक हफ्ते में कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम एक बार डॉक्टर से बात कर लो ना, अपॉइंटमेंट ले लो। हम लोग कल जाके आते हैं। जी ठीक है। कुमार, यार मेरे से कुछ जरूरी बात करनी चाहिए। शाम को बात करते हैं। सुन प्लीज, कुमार सुन तो, शाम को बहुत जरूरी बात है यार। खबरदार पापा, जो आपने इनसे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सब कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। अच्छा, क्या करेगी तू? मैं जान ले लूंगी, जैसे मैंने अपनी सास की जान ले ली। ये क्या किया तूने? ये बात अगर किसी को भी पता चलेगी तो तेरे साथ हम भी जेल जाएंगे, क्योंकि तेरे झूठ में तो साथ हमने भी दिया है ना। कुछ नहीं होगा, मैंने अपनी सास को मारा, इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा। और रही बात मेरे किन्नर होने की, तो ये बात मैं खुद कुमार जी को बताऊंगी। अब समय आ गया है अपने प्यार का इम्तिहान लेने का। कुछ भी हो जाए, मैं रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। नमस्ते। नमस्ते। मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर बैठता हूँ आप लोग के साथ। इसे लीजिए, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं कमरे में।
आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ है जो मैंने आपसे आज तक छुपाया है। वो रिपोर्ट्स जो मैंने आपको दिखाई थी वो झूठी थी। असली रिपोर्ट्स सामने रखी है। इन रिपोर्ट्स में वो सच भी है जो मैंने आपसे छुपाया है। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है आपका प्यार पाने के लिए किया है। मैं जानती हूँ आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन आज तक मैंने जो कुछ भी किया आपका प्यार पाने के लिए किया। क्या आपको कभी भी मेरे प्यार में कोई कमी नजर आई? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले मैं एक किन्नर थी, लेकिन आज मैं आत्मा और शरीर दोनों से एक औरत हूँ। आपको सारी खुशी दे सकती हूँ, सिर्फ एक अच्छा ही तो नहीं दे सकती। तुमने धोखा सिर्फ मुझे नहीं दिया है, मेरी मम्मी को भी दिया है। वो बेचारी तुमसे सिर्फ एक बच्चा चाहती थी, लेकिन तुम तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मानसी, कभी नहीं। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, चली जाओ यहाँ से। नहीं कुमार जी, प्लीज कुमार जी मेरी बात तो सुन लीजिए। ऐसे अपनी जिंदगी से मुझे मत निकालिए। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज कुमार जी, अब मेरी बात एक बार तो सुन लीजिए। जाओ। नहीं, प्लीज कुमार जी, मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे मत निकालिए। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए कुमार जी, प्लीज। हेलो दिलीप, तुमसे कुछ बात करना है। दिलीप, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ तुमसे। ये तुम्हारे माँ के बारे में है। मैं उस दिन था, मैं सारी घटनाएं देख रहा था। और मैं अभी वीडियो भेजता हूँ। मुझे छोड़ के मत जाइए कुमार जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कुमार जी, प्लीज कुमार जी, प्लीज। जिसका भी कॉल आया ना दिलीप, सामने वाली बिल्डिंग में रहता है वो। उसने क्या रिकॉर्ड किया देखो। तो इतनी गिरी हुई हो सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमने तुझे इतना प्यार दिया, लेकिन बदले में तूने सब कुछ छीन लिया। अब मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। आपने क्या किया मम्मी? ऐसा क्यों किया आपने? बेटा को तुझे मार देता। फिक्र मत करो, चिंता है। आप लोग इनका ख्याल रखिएगा। पहले मुझे वो वीडियो डिलीट करवानी पड़ेगी। ये पैसा देकर दिलीप का मुंह बंद करवाना होगा। तो मैं आने के बाद सब कुछ बताती हूँ। कौन सा वीडियो? इसको ये लड़की जिंदा ये क्या?
मुझे ये तो बताइए मेरी गलती क्या है? आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? मिस्टर दिलीप ने कुमार को कॉल करने से पहले हमें सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था। बाकी रही सबूत की बात, तो वही बहुत जल्द मिल जाएंगे। हमारे लिए तुम्हारी नफरत से ज्यादा बड़ी सजा और कोई भी नहीं है। मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार मेरा हाथ थाम लो, जैसे पहली बार मेरा हाथ थामा था। प्लीज कुमार। यार तो छोड़ो, ये भी नफरत के भी लायक नहीं हो। लेके जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से। ले चले हैं। चलिए चलिए। नहीं नहीं कुमार जी, प्लीज प्लीज मुझे एक बार रोक दीजिए। कुमार जी प्लीज मुझे एक बार रोक दीजिए कुमार जी। हमारे देश में अब कानूनी और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में किन्नरों के लिए थर्ड जेंडर का प्रावधान है, लेकिन बावजूद इसके समाज ने अब तक उन्हें वो सम्मान और अधिकार नहीं दिए हैं जिसके वो वास्तव में अधिकारी हैं। लिहाजा परिवार और समाज से तिरस्कृत होने वाले मानसी जैसे लोग बेहद कुंठा का शिकार हो जाते हैं, जो किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। ये गंभीर समस्या है और समाज को इसका तुरंत कोई ना कोई हल निकालना हो। बहरहाल कारण कोई भी हो, अपराध को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए इस केस में गलती मानसी की भी है। मानसी ने अपनी पहचान छिपाकर धोखे से कुमार से शादी जैसे जीवन भर के रिश्ते की नींव धोखे पर रखने की भूल, सिर्फ अस्वीकृति के डर से, और इसी डर ने उसे आगे चलकर कातिल बना दी, जिसकी सजा अब वो जीवन भर भुगतेगी। किसी भी रिश्ते की नींव सच्चाई और भरोसे से ही मजबूत होती है। जिसने भी ये बात समझ ली उसका जीवन सुखी, जो ना समझे उसका जीवन दुखी। इसी सीख के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।